है। तो आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम के द्वारा हम HCF निकालने की एक विधि सीखेंगे। असल में जो ये एल्गोरिथम है, ये हमें HCF निकालने का ही एक एल्गोरिथम है जो हम आसानी से अब तक निकालते आ रहे हैं। हम वो कि स्टेप बाय स्टेप एक एल्गोरिथम का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो हम बेसिक से शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा जो HCF निकलता है कॉमन, HCF का फॉर्म होता है, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम दो नंबर्स के बीच के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालते हैं। तो इसमें हम पहले देखेंगे, मान लीजिए कोई हमें सिंपली कुछ बेसिक चीज़ जानना ज़रूरी होती है। तो पहले हम देखेंगे कि हमारा डिवीज़र जो होता है, डिवाइडेंट को जब डिवाइड करता है, डिवाइडेंट को जब डिवाइड करता है तो यहाँ पे हमारा आता है क्वेसेंट। तो यहाँ पे हमारा आता है क्वेसेंट और उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है वहाँ पे होता है रिमाइंडर। सिंपली हमें बेसिक पता है कि जब भी कोई हमें नंबर दिया होता है और हम उसको किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो बीच में होता है उसको बोलते हैं डिवाइडेंट, यहाँ पे होता है डिवीजर और इसको बोलते हैं क्वेसेंट, और ये होता है हमारा आखिर में रिमाइंडर। जब हम इसको एक समीकरण के रूप में लिखना चाहे कि इक्वेशन बनाना चाहे इसका, तो इक्वेशन सिंपली इसका होता है कि जो हमारा डिवीजर और क्वेसेंट होता है इनका मल्टीप्लाई और प्लस इसका एडिशन करने से हमें डिवाइडेंट प्राप्त हो जाता है। डिवाइडेंट बराबर होता है हमारा डिवीजर इंटू क्वेसेंट इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम बोल देंगे कि जो डिवाइडेंट है इसको मान लेंगे ए, बराबर जो डिवीजर उसको बी, और इंटू जो क्वेसेंट है उसको क्यू मान लेंगे, प्लस हमें रिमाइंडर जो है उसको आर मान लेंगे। तो हमारी एक फार्मूला बन जाती है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होती है। और हमें अच्छी तरह पता है कि जब भी जो हमारी आर होती है इसमें कंडीशन होती है कि आर जो होती है हमेशा या तो 0 से बराबर होगी या तो 0 के से बड़ा और बी से छोटा। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी ये आर होती है वो हमेशा, यानी जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा डिवीजर से छोटा होता है, या तो 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा और इससे छोटा हो सकता है। आखिरी में हमें हो सकता है ऐसा कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कुछ ना बचे तो हम बोलेंगे कि रिमाइंडर जो हमारा है 0 है। तो सिंपली हमें एक फार्मूला याद करना होगा, बी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे हमारा ए जो होता है वो हमारा होता है डिवाइडेंट, उसको हम बोलते हैं डिवाइडेंट। यहाँ पे जो हमारा बी होता है उसको बोलते हैं डिवीजर, और जो हमारा क्यू होता है उसको बोलते हैं हम क्वेसेंट, और जो हमारा आर होता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो हम अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दिया है, जैसे हमारे पास 70 एंड 6 70 और 6 में हमें HCF निकालना है कि इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो इसके लिए हम सिंपली पहला स्टेप ये है कि हम देखेंगे कौन किससे बड़ा है। तो 70 जो है, पहले देखेंगे 70 जो है 6 से बड़ा है, तो जो छोटा है उसको बनाएंगे डिवीजर, जो बड़ा उसको बनाएंगे डिवाइडेंट।
तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि इसको मान लेंगे, यह मान लेंगे कि ये हमारा ए है और इसको मान लेंगे कि हमारा बी है। तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो बी और क्यू और आर हमारा है क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो बी ए की जगह पे हम रखेंगे 17 बराबर बी की जगह पे रखेंगे 6 इंटू यहाँ पे हमारा क्यों हो सकता है क्या, इसके लिए हम यहाँ पे एक सफलिक कार्य कर सकते हैं कि 6 से डिवाइड करेंगे 70 को, तो हमारा जाएगा 2 बार में 12 और हमारा आएगा जो 5। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन है 2 और प्लस रिमाइंडर जो हमारा 5 है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप है, ये दूसरा स्टेप था। आगे फिर अगली स्टेप आएगी, तो अगली स्टेप हमारी आएगी और हम ये स्टेप तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा आर जो है 0 ना हो जाता है। जब तक आर 0 नहीं होगा तब तक हम ये स्टेप करते रहेंगे। तो अगली बार क्या करेंगे, 6 को यानी कि जो हमारा पहले डिविजर था उसको पुनः उठाएंगे। जैसे कि हम HCF निकालने में अब 6 को यहाँ लाएंगे और 5 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। तो सिंपली हम 6 को उठाएंगे और 5 से भाग देंगे एक बार में तो 1 बचेगा। फिर आगे चलेंगे तो इस बार फिर 5 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 5 बार में जाएगा और हमारा 0 बचेगा। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 5 बराबर 5 1 हमारा जो है डिविजर है 5 बार में गया है प्लस हमारा 0 आ गया। जब ये हमारा 0 आ जाता है तो हम बोल देते हैं कि जो हमारा आखिरी में क्वेश्चन डिविजर बचा है, यह हमारा जो 1 डिविजर बचा है आखिरी में, ये हमारा 1 डिविजर है, इसी को बोलेंगे कि यह हमारा क्या है, आंसर है। यानी इन दोनों का HCF जो मान है वो हमारा 1 है। 4052 एंड हमारे पास दूसरी नंबर है 12576। तो इन दोनों का हमें क्या करना है, HCF निकालना है। अब ये बड़ी संख्या में है तो इसके लिए हम देखेंगे इन दोनों में बड़ी क्या है। तो पहले देखेंगे तो पहला जो है, पहले देखेंगे इन दोनों में बड़ी, तो 12576 जो है बड़ी है 4052 से। तो जो तो इसको हम मान लेंगे ये ए है और इसको मान लेंगे हम बी है। तो ए इक्वल टू यानी कि हम जानते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो 12576 इक्वल टू 4052 इंटू, अब यहाँ पे इंटू में कितना आएगा, इस तो डिवाइड करेंगे। तो हम इसको डिवाइड करते जाएंगे जैसे हम HCF निकालने की विधि जानते हैं उस हिसाब से। पहले हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4052 से, यानी 4052 से करेंगे 12576 को, 3 बार में जाएगा तो उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम यहाँ पे अभी यहाँ तक लिखते हैं। तो यहाँ पे हम 3 बार में डिवाइड किए प्लस रिमाइंडर जो हमारा आया 402 आया 402। अगली स्टेप में अभी ये 0 नहीं हुआ है तो अगली स्टेप में फिर से 4052 को उठा देंगे, इसको फिर से लिखेंगे 4052 इक्वल टू, इस बार क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन डिविजर होगा वो 402 होगा। तो 4052 ये हमारा हो जाएगा डिवाइडेंट और जो 420 है वो हमारा हो जाएगा डिविजर इनटू इसका जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन हमारा 9 है प्लस का, उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर है 272 है तो 272 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब इस बार हम 402 को उठाएंगे और इक्वल टू लिखेंगे 402 और 402 में जो हमारा डिविजर होगा 272 होगा। तो 272 प्लस इंटू हमारा क्या होगा, अब नेक्स्ट हमारा इसका क्वेश्चन जो होगा 272 का 1 है, 1 क्वेश्चन है प्लस रिमाइंडर जो है हमारा 148 है, 148 है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमारा इस बार 272 उठाएंगे, 272 उठाएंगे इक्वल टू 272 उठाने के बाद हमारा जो डिविजर बनेगा वो 148 बनेगा, 148
इनटू इसका जो क्वेश्चन है 148 में 1 है, तो 1 प्लस जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारा 124 है, तो 124 इस बार हमारा 148 आएगा और इक्वल टू हमारा जो डिविजर है 124 है इनटू इस बार 124 में फिर क्वेश्चन 1 है प्लस का रिमाइंडर जो है हमारा 24 है। तो आगे हमारा जो डिवाइडेंट होगा 124 होगा और इक्वल टू जो हमारा डिविजर होगा वो होगा 24 इंटू क्वेश्चन इसका आएगा हमारा, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कितना आता है। ओके, तो इसका क्वेश्चन होगा 5 इंटू 5, तो इसका क्वेश्चन 5 होगा प्लस रिमाइंडर जो आएगा 4 आएगा। नेक्स्ट हमारा जो डिवाइडेंड होगा 24 होगा इक्वल टू और जो डिविजर होगा वो 4। इस बार हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा आएगा 6 प्लस रिमाइंडर जो 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, तो आखिरी में जो हमारा डिविजर होगा, आखिरी में हमारा डिविजर जो है 4 है, तो हमारा HCF जो होगा इक्वल टू 4 होगा। ये हमारा आंसर होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं होता क्या है। अगर हमारे पास दो नंबर दिया है 4, जैसे कि यहाँ पे 4052 एंड 12572 दिया है, 4052 एंड 12,576। तो सिंपली हम जैसे HCF निकालते हैं उस हिसाब से पहले हम तो एक बार डिवाइड कर लेंगे इसको। जो पहले हम देखेंगे जो ग्रेटर देन होगा उसको डिवाइड करेंगे स्मॉलर देन से। तो स्मॉलर हमारा यह है 4052, तो हम इससे 12576 को डिवाइड करते जाएंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा फिर वापस से इसको उठाएंगे डिविजर को जो पहले पुराना वाला था, फिर उसमें से उसको डिवाइड करेंगे, फिर जो हमारा रिमाइंडर आएगा फिर वापस से इसके डिविजर को उठाएंगे, फिर रिमाइंडर जो आएगा फिर इसके डिविजर से, और ये ऐसे करते जाते हैं तब तक जब तक 0 नहीं आता है। ऐसे करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं बचता है, तब तक हम ये करते जाते हैं। आखिरी में जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो पहले शुरू करते हैं यहाँ से, जो हमारा डिवाइडेंट होता है इक्वल टू लिखते हैं, बराबर यानी इक्वल टू, और उसके बाद जो हमारा डिविजर होता है वह मल्टीप्लाई जितनी बार दिए हैं यानी 3 जो हमारा क्वेश्चन होता है, प्लस जो रिमाइंडर बचा है वह लिख देंगे। इस प्रकार से फिर से वापस से अगले स्टेप में जो हमारा डिविजर होगा उसको इक्वल टू लिखेंगे और जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसको डिविजर बना देते हैं। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती रहती है और तब तक चलती जब तक हमारा R जो है 0 नहीं हो जाता है। जहाँ पे हमारा R 0 होता है वहाँ का डिविजर ही हमारा आंसर हो जाता है। ओके।